हाय एवरीवन, आज अगेन शुरू करने वाले हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट अवस्टिक अलजेब्रा में जो सेक्शन बी का पार्ट है, मतलब आपका लीनियर अलजेब्रा जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं। चैप्टर 5 वेक्टर स्पेस कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, बस अपना सिलेबस मैच कर लें, हमारे ग्रुप में अपना सिलेबस सेंड करें, उसको मैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज या वेक्टर स्पेस, मतलब हम ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर आपका हो चुका है वेक्टर स्पेस का, अभी तक में नहीं देखा है तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा आपको वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन एग्जांपल, एक स्पेशल एग्जांपल करवाया गया था, क्वेश्चन करवाया गया था वेक्टर स्पेस का, और प्रॉपर्टीज या वेक्टर स्पेस करवाया गया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा वेक्टर सबस्पेस। क्या है? वेक्टर सबस्पेस। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है सबस्पेस का। वेक्टर स्पेस तो है ही, सबस्पेस का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत वहां पर इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। तो अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाने वाले हैं, मतलब प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए स्पेशल है। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले बात जाने की डिफिनीशन क्या होता है सबस्पेस का, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे किसी भी वेक्टर स्पेस को, 2 वेक्टर स्पेस हमारे पास है तो पहला दूसरे का कब सबस्पेस होगा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और एक बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करें वीडियो में। और ग्रुप में भी आप हमारे ज्वाइन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के। सबस्पेस जानने से पहले आपको वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, तो वेक्टर स्पेस डिफिनीशन आपको पता ही होगा, एक बार देख लीजिएगा जाके प्रीवियस में। अब हम बात करेंगे वेक्टर सबस्पेस। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V/F है ना, V/F है, और कोई दूसरा हम ले लें सेट, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं W, जो इसका क्या है, सबसेट है। W जो है इस वेक्टर V/F का कोई वेक्टर स्पेस, उसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो इस W को हम कब बोलेंगे, W इज सबस्पेस ऑफ V/F। कब बोलेंगे कि W जो है वेक्टर स्पेस V/F का सबस्पेस है, जब इसी फील्ड के रिस्पेक्ट में ये भी और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये भी क्या बना दे, वेक्टर स्पेस। मतलब जिस फील्ड के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना रहा है वो भी क्या करे, ये भी वेक्टर स्पेस बनाए, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यानी सिंपल भाषा में कहें तो वेक्टर सबस्पेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और हमें पता करना है कि क्या W इसका सबस्पेस है कि नहीं है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले W को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा और इसका ये सबसेट हो, W वेक्टर स्पेस V/F का सबसेट हो, और W को भी वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, जितनी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करेगा वो भी इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि W जो है V/F का सबस्पेस है। समझ में आ रहा चीजें, W वेक्टर स्पेस का कब सबस्पेस बनेगा, सबसेट हो और वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ओवर द सेम फील्ड ऑफ स्केलर एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर दिखाता हूं। हमने ऑलरेडी दिखाया है कि C/R एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, C/R एक वेक्टर स्पेस है और ऑब्वियस है R/R भी वेक्टर स्पेस होता है, ये आपको पता है, आपने प्रूफ भी किया होगा। तो ऑब्वियस देखिए हम कब बोलेंगे कि R इज सबस्पेस ऑफ C, कब बोलेंगे कि जो ये रियल नंबर है, जो जिसका फील्ड क्या है, दोनों का फील्ड सेम है, कब ये बोलेंगे कि इसका सबस्पेस है R/R, कब बोलेंगे कि क्या हो, ये सबस्पेस होगा C/R का
जब ये भी जो वेक्टर स्पेस जिस फॉर्म कर रहा है तो इसको भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करना चाहिए, यानी R ओवर R इज सब स्पेस ऑफ C ओवर R, क्योंकि R सबसेट होता है C ओवर C का, मतलब R सबसेट ऑफ C, और ये भी वेक्टर स्पेस होता है, ये भी वेक्टर स्पेस होता है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब स्पेस होता है, लेकिन उसका जो फील्ड क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अगर कहूं मैं C ओवर C, ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, C ओवर C कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, R भी क्या सबसे, लेकिन R ओवर C ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये इसका सब स्पेस नहीं होगा। वहीं C ओवर R वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो ये अगर पता करना हो कि क्या सेट ऑफ रियल नंबर का है, तो दोनों का फील्ड क्या है, सेम है। पहली बात तो फील्ड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां पर R ओवर R सब स्पेस होता है C ओवर R का, आप चेक कर सकते हैं, आप मैंने ऑलरेडी बताया है इस पर, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो ये भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इजीली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन C ओवर C भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है, लेकिन जब इसका फील्ड चेंज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, R इसका सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा, आप इसको वेक्टर स्पेस दिखाना पड़ेगा हमको। तो ये प्रॉपर्टी कहां फेल करता है, ये प्रॉपर्टी कहां फेल करता है कि R ओवर C वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। देखिए, जो हमने V2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो कोई भी एलिमेंट आपको फील्ड से लेना था और कोई भी एलिमेंट आपको वेक्टर से लेना था, और कहा गया था कि A इंटू V ये वेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। ये V2 प्रॉपर्टी, V2 की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, V2 की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर ये R ओवर C फेल करता है ना, यहां पर ये प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ले लें C कॉम्प्लेक्स नंबर से एक आयता ले लें, A इजकल टू बिलोंग करेगा C से, C हमारा फील्ड है यहाँ पर, और वेक्टर से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हमने V इजकल टू ले लिया, 2 ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से जो बिलोंग करेगा, तो क्या 2 आयता रियल नंबर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। जी समझ में आ रहा है ना कि कहां फेल करेगा। तो C ओवर C वेक्टर स्पेस फॉर्म तो करता है, तो लेकिन R ओवर C वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। आपने देख लिया क्यों नहीं फेल करता है, इसलिए C ओवर R और R ओवर R इसका सब स्पेस होगा, लेकिन C ओवर C और R ओवर C इसका सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो समझ गए कि सब स्पेस का कंसेप्ट क्या है। अगर कोई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट को उसका है, तो जो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द फील्ड या स्केलर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, तो जो उसका सबसेट है W, उसको भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये रहा इसका कंसेप्ट। अब थोड़ा सा इसका डिफिनीशन हम राइट कर लेते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं कि वेक्टर सब स्पेस की डिफिनीशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर सब स्पेस की डिफिनीशन क्या होती है, तो आपको कैसे लिखना है, इसी को नोट्स बनाइएगा। और बार बार आप मैथ का नोट्स ना कमेंट किया करो, सर नोट्स दीजिए मैथ का नोट्स क्या होता है, जो मैं यहाँ पर राइट करवाता हूँ, बोलता हूँ वीडियो स्टॉप करो, उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो वही नोट्स होता है। जो समझाते हैं सब नोट्स ही तो है। ठीक है, अब स्पेशल नोट्स होता है मैथ का। तो देखिए कैसे लिखना है आपको वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन। देखिए, वेक्टर सब स्पेस अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। क्या बताया मैंने कि कोई नॉन एम्प्टी सेट क्या है, W जो है सबसेट है V का ओवर द फील्ड F। फील्ड क्या है उसका F है, इस सेट टू बी सब स्पेस। तो कब बोलेंगे W को कि वो सब स्पेस होगा, इफ W itself form वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F with respect to addition and scalar multiplication in V। जो बातें आपको बताई गई हैं स्टार्टिंग में, वही चीजें लिखा गया यहाँ पर कि W को नॉन एम्प्टी सबसेट होना पड़ेगा, और W भी क्या करेगा, itself वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, और ओवर द फील्ड F with respect to addition and scalar multiplication।
ठीक है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी वो वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई कर देता है, जो जो प्रॉपर्टी ये वेक्टर स्पेस रख रहा है, तो हम कह देंगे कि जो W है वो V का क्या है, सब स्पेस है। ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया है, आप भी कोई एग्जांपल ढूंढ सकते हैं अपने हिसाब से। R/R इज सब स्पेस ऑफ C/R। ठीक है। और नहीं के लिए R/C इज नॉट सब स्पेस ऑफ C/C। ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप खुद जोड़ सकते हैं, बहुत से एग्जाम नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है। लेट भी कैपिटल भी द वेक्टर स्पेस। सपोज हमारे पास भी कैपिटल भी क्या वेक्टर स्पेस है, देन द जीरो स्पेस एंड होल स्पेस भी आर कॉल्ड या आर द ट्रिवियल आर इम्प्रॉपर सब स्पेस ऑफ बी। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, जीरो और होल सब जो सब स्पेस होगा वेक्टर भी होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब स्पेस। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब स्पेस। मतलब भी का जीरो सब स्पेस होगा और होल सब स्पेस भी हो जाए, तो इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब स्पेस। और बाकी जो अदर होते हैं, ऑल अदर सब स्पेस ऑफ भी इज कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ भी। प्रॉपर सब स्पेस बोल सकते हैं या नॉन ट्रिवियल सब स्पेस भी बोल सकते हैं। तो ये रहा वेक्टर सब स्पेस के डिफिनीशन, और आपने एग्जांपल भी देख लिया, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब स्पेस किसे कहते हैं ये भी आपने देख लिया। अब हम ये जानेंगे, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। ये जानेंगे कि वेक्टर W अगर वेक्टर स्पेस है V का, तो कैसे हम चेक करेंगे। अब मान लीजिए हर बार आप वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी तो चेक करोगे नहीं, तो उसके लिए हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, वो स्पेस है कि नहीं, W सब स्पेस है कि नहीं वेक्टर का। तो दो थ्योरम मैं यहाँ पर कराने वाला हूं, उसको आप अच्छे से देखिएगा। वो डायरेक्ट थ्योरम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अपने अनुसार में मैच करना कि वो कब पूछे गए हैं। ठीक है। तो उन थ्योरम का यूज करके हम बता सकते हैं, क्योंकि हर बार W को हम वेक्टर स्पेस थोड़ी नहीं दिखा पाएंगे, कितना दो बार लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए दो थ्योरम हमारे पास है जिसको हम स्टडी करेंगे। उन थ्योरम की वजह से हम देख के मतलब कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि वो सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए उस थ्योरम को एक बार देखते हैं। थ्योरम में दो थ्योरम है और थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं थ्योरम में क्या पूछा गया है। थ्योरम पूछा गया है क्या, अ नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ। नॉन एम्प्टी जो सबसेट है W, उसको हम वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कब बोलेंगे। पहली दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, W इज क्लोज अंडर एडिशन। मतलब क्या, क्लोज अंडर एडिशन मतलब क्या हो गया, W से ही दो एलिमेंट आप लीजिए और ऐड करने पे W के अंदर ही बिलोंग करे, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W इंप्लाई एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू W। ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, W इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक एलिमेंट आप फील्ड से लो और एक एलिमेंट हम W से लें और दोनों का प्रोडक्ट करें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, तो W के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एक्चुअली पूछा क्या गया है, W सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। ठीक है। तो इसको हम कब बोलेंगे कि इसका सब स्पेस है। दो एलिमेंट आप लीजिए किससे, W से, और ये क्या करना है, ये इसका ऐड करोगे तो इसमें बिलोंग करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक कोई भी आप फील्ड से एलिमेंट अल्फा ले लो, कोई भी एलिमेंट आप एक्स W से ले लो, तो जो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो W के अंदर ही होने चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो तब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे W वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक है। तो इसको थ्योरम भी कभी कभी थ्योरम भी पूछा जाता है। तो चलिए एक बार हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में सपोज W हमें क्या करना है, नॉन एम्प्टी सेट W लेके वेक्टर स्पेस V को वो सब स्पेस लेके चलना है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। ठीक है। उसका बाद एक सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे वेक्टर स्पेस भी सेटिस्फाई करेगा, कन्वर्स पार्ट भी लेके प्रूफ करना पड़ेगा।
तो यहाँ से देखिए सपोज W इस सब स्पेस से आप भी मान लेते हैं कि W जो है V का सब स्पेस है, तो प्रॉपर्टी जो सर्टिफाई करेगा कि दो एलिमेंट हमने W से ले ऐड करें, W के में ही बिलोंग करें, एक एलिमेंट फील्ड से लें, एक वेक्टर से लें, स्केलर प्रोडक्ट करें तो भी W के अंदर होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी W इज क्लोज अंडर एडिशन, बिल्कुल, तो दो एलिमेंट लिए हमने ऐड किया तो W के अंदर बिलोंग कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी W इज सब स्पेस, W इज आल्सो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट आप फील्ड से लें तो हमने अल्फा से ले लिया, किससे, फील्ड F से ले लिया एलिमेंट, तो एक एलिमेंट हमने x किससे ले लिया, W से ले लिया, तो क्या इंप्लाई करता है, अल्फा इंटू अगर x करते हैं तो W के अंदर ही बिलोंग करे, ठीक है। तो ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक W को नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर सबसेट ऑफ V को लेके चला कि वो सब स्पेस है तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने W को सबसेट लेके चला और सब स्पेस दिखा दिया कि कौन कौन कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट प्रूफ देखेंगे, कन्वर्स पार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लेके चलना है, दो जो कंडीशन दिया हुआ है इन दोनों को लेके चलना है और V को हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है। मतलब देखेंगे कैसे, सपोज दैट W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, मान लेते हैं कि जब W है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस V का, सच दैट कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। W इज क्लोज अंडर एडिशन, दो एलिमेंट लो x y W से ऐड करो उसी के अंदर बिलोंग करे। W इज क्लोज अंडर एडिशन, एक एलिमेंट फील्ड से लेना पड़ेगा, W से स्केलर प्रोडक्ट करें W के अंदर हो। अब क्या करना है, हमें दो एलिमेंट लेना है, किससे, W से लेना है, ठीक है। नाउ y बिलोंग्स टू W इम्प्लाई -1 इंटू y ही W के अंदर बिलोंग करेगा बाई सेकेंड कंडीशन, क्योंकि कहा गया ना कि A आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो फील्ड से और मल्टीप्लाई करेंगे तो W के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, बाई सेकेंड कंडीशन से, इस सेकेंड कंडीशन से देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, तो इसका मतलब -y जो है वो W के अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर xy बिलोंग्स टू W इम्प्लाई x कामा y भी W के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पता चल गया कि -y भी W के अंदर बिलोंग करेगा। तो इससे इम्प्लाई करता है x प्लस y दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x प्लस -y बिलोंग करेगा W के अंदर बाई कंडीशन फर्स्ट, इस कंडीशन से, ओके। तो इसका मतलब इम्प्लाई करता है कि x माइनस वाई भी क्या करेगा, W के अंदर बिलोंग करेगा। और आपको ये BSc फर्स्ट ईयर में सब ग्रुप के बारे में शायद आपको याद होगा, एक प्रॉपर्टी थी कि दो, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई H ग्रुप G का सब ग्रुप कब कहेंगे, H से हम दो एलिमेंट लेते थे उसी के अंदर बिलोंग कर जाता था, तो हम बोलते थे H क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। तो H उसका क्या होता था, सब ग्रुप, और H खुद क्या करता था, ग्रुप फॉर्म करता था, ठीक है। तो कुछ उसमें एक थ्योरम पढ़ा था हमने, दो एलिमेंट लीजिए इससे माइनस का उसके अंदर बिलोंग करता था, तो बोलते थे H क्या है, उसका क्या है, सब ग्रुप है ना, और H को खुद का ग्रुप फॉर्म करना पड़ता था। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ इनको W इज सब ग्रुप ऑफ V अंडर एडिशन, तो ये यहाँ पर देखिए W इज सबस्पेट ऑफ V एक्सिमम V2 प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस के जो V2 और V3 प्रॉपर्टी है, डिफिनीशन था, अब वेक्टर स्पेस V विल बी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या है, जो V2 और V3 जो प्रॉपर्टी डिफिनीशन जो बताया गया था वो सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस W इज वेक्टर स्पेस एंड सो इट इज सब स्पेस ऑफ V। तो यहां से हम कह देंगे कि जो W हमारा है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है और सब स्पेस भी है किसका, V का। तो ये थ्योरम आप एक बार मैच करना, कब पूछा गया था, ठीक है, और आपको ये चीजें समझ में आ भी गई होंगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। ये फर्स्ट थ्योरम है जिससे हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट को अप्लाई करके कि W उसका क्या V का सब स्पेस है कि नहीं, है ना। अब हम जाएंगे थ्योरम नंबर 2 पे जाएंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं कि कैसे चेक करिए। बेसिकली थ्योरम नंबर 2 में क्या कहा जाता है कि दो एलिमेंट आप फील्ड से लीजिए, दो एलिमेंट वेक्टर से लीजिए,
तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर। चलिए एक बार देखते हैं थ्योरम, ठीक है, थ्योरम में क्या कहा जाता है, कैसे प्रूव करते हैं, तो आइए देखते हैं थ्योरम। तो ये सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम में क्या पूछा गया था। सेकंड थ्योरम में कहा गया है अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इज सबस्पेस ऑफ बी इफ नॉर्मली अल्फा बीटा दो एलिमेंट हम फील्ड से लें और दो एलिमेंट हम वेक्टर से लें। किससे? दो एलिमेंट हम डब्ल्यू से लें और अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई वो भी डब्ल्यू के अंदर अगर बिलोंग कर जाता है तो हम कह देंगे डब्ल्यू क्या सब स्पेस है भी का। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दो एलिमेंट हमें फील्ड से लेना है और दो एलिमेंट हमें किस लेना है, डब्ल्यू से लेना है, और अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग कर जाए डब्ल्यू के अंदर, तो हम कह देंगे कि जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है वेक्टर भी का। तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ में देखते हैं। सपोज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ भी, ठीक है, मान लेते हैं कि डब्ल्यू जो है सब स्पेस है भी का, देन अल्फा बीटा भी लेते हैं फील्ड से और एक्स वाई बिलोंग लेते हैं डब्ल्यू से। तो अगर सब स्पेस है तो उसका जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था इससे पहले थ्योरम में कि एक फील्ड से एलिमेंट लेते थे और एक हम डब्ल्यू से, और दोनों का हम मल्टीप्लाई करते थे तो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करना चाहता। जब डब्ल्यू सब स्पेस था भी का तो अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, एक्स बिलोंग्स टू, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। सेम दो एलिमेंट लिए हमने स्केलर, तो एक बीटा ले लेंगे, एक यहाँ से वाई ले लेंगे, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तब भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। और पिछला थ्योरम में हमने भी पढ़ा था कि तो उनको जब ऐड करते हैं तो डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग करता है ना, जब सब स्पेस था डब्ल्यू भी का। तो यहाँ से देखिए ये अल्फा इंटू एक्स डब्ल्यू के एलिमेंट है, बीटा इंटू वाई डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो भी डब्ल्यू के अंदर एलिमेंट ही आएगा ना। तो अब ये आपका कन्वर्स पार्ट प्रूफ देखते हैं। सपोज अल्फा इंटू बीटा फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, तो ये जो रिलेशन है अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई डब्ल्यू के अंदर आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। हम इसको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है भी का, मतलब ये रिलेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा इसको लेकर चलेंगे और डब्ल्यू दिखाएंगे सब स्पेस। इसमें हम जो पहला थ्योरम पढ़े अभी उसका यूज करने वाले हैं कि दो एलिमेंट अगर हम डब्ल्यू के अंदर लें तो ऐड करने पर डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करे, एक फील्ड से लें एक डब्ल्यू से लें तो उसका स्केलर प्रोडक्ट भी डब्ल्यू के अंदर हो। तो यहाँ से देखिए अल्फा बीटा स्केलर है तो हमने दोनों को वन कंसिडर कर लिया, एक्स वाई बिलोंग कर डब्ल्यू से, तो वन इंटू एक्स वन इंटू वाई डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर। इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, यानी क्लोज अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कर गई। थ्योरम अभी पिछला जो थ्योरम ने पढ़ा है तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी यही तो थी कि एक्स वाई लो डब्ल्यू से और दोनों का ऐड करने पर डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करे, डब्ल्यू को सब स्पेस होने के लिए पहली प्रॉपर्टी, तो यहाँ सेटिस्फाई कर गई। अब आ रहा है अल्फा लो फील्ड से, एक्स लो डब्ल्यू से, तो अब हम यहाँ से बीटा को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो अल्फा एक्स डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। सेम अल्फा लो फील्ड से एंड एक्स लो डब्ल्यू से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा एक्स बिलोंग करेगा डब्ल्यू के अंदर। देयरफॉर इट इज अ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ बी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम। अगर डब्ल्यू सबस्पेस है बी का तो दो कंडीशन थे उसके, पहला कि वो एक्स वाई ले डब्ल्यू से में बिलोंग ऐड करने बिलोंग करें और एक फील्ड से एलिमेंट लें एक डब्ल्यू से लें तो उनका स्केलर प्रोडक्ट करें वो भी डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग करें। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी आ गई फाइनली, एक्स वाई बिलोंग करेगा डब्ल्यू में और इसका स्केलर प्रोडक्ट भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। तो इजीली हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। अब मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि ये जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा है बहुत इसका यूज करेंगे, बहुत क्वेश्चन इस पर हम लगाएंगे। अब से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, डब्ल्यू अगर सब स्पेस है भी का तो क्या क्या करना है हमको, दो एलिमेंट हमें किससे लेना है, भी ओवर एफ फील्ड से लेना है, और दो एलिमेंट हमें एक्स वाई लेना है डब्ल्यू से। अगर अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू वाई ये अगर ये करने पर मल्टीप्लाई ऐड करने पर डब्ल्यू के अंदर आ जाता है तो कहेंगे कि डब्ल्यू क्या है, हमारा सब स्पेस है। इस पर हम क्वेश्चन बहुत करने वाले हैं, चाहो तो थ्योरम फर्स्ट करके भी आप अप्लाई करके उसको कर सकते हो, लेकिन ये बेटर होता है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया ना हेल्प के लिए। अगर नहीं ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो वहां से ग्रुप से मेरा नंबर लो और पर्सनली मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है कि W को सब स्पेस कैसे दिखाएंगे, यही हम यूज करने वाले हैं। अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग करेगा W में, जहां अल्फा और बीटा फील्ड से लेंगे और एक्स वाई हम W से लेने वाले हैं। इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ये सब स्पेस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे दिखाते हैं, चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको सब स्पेस दिखाया गया है। मतलब हम 3 क्वेश्चन हमने पिकअप किया है, 2 इसमें सब स्पेस हैं और एक इसमें सब स्पेस नहीं है। मैं वादा करता हूं आपको एकदम पूरा फील करवा दूंगा कि ये सब स्पेस कैसे इसको दिखाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहा क्या क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ RQ ओवर R, मतलब इसमें वेक्टर क्या दिया गया है, RQ, और फील्ड इसका क्या है, R है, ठीक है। और यहां पर 3 आपको सेट दिए गए, एक W1 दिया गया है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है, x1, x2, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0 है। और वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना ही दिया गया है कि x1, x2 R से बिलोंग कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि क्या W इस RQ ओवर R का सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये W1 इसका सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आपको चेक करना है। दूसरा W2 क्या दिया है, x1, x2, x3 दिया हुआ है, और इसमें कंडीशन है कि जो भी आप W2 से एलिमेंट लोगे, 2 एलिमेंट जो भी आप लेते हो, x1, x2, x3, 2 एलिमेंट आप लोगे ना, तो उन तीनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। ये कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, तभी वो W का एलिमेंट होगा। उसके बाद थर्ड में कहा गया है x1, x2, x3, ये किस टाइप का एलिमेंट है कि तीनों को ऐड करने पे 1 आना चाहिए। क्या चाहिए, 1, तब हम कहेंगे वो W का एलिमेंट है, ठीक है। ये तीनों को पूछा गया है, W1, W2 सब स्पेस ऑफ RQ, बट W3 क्या है, तो सब स्पेस नहीं होगा RQ का। हमने आपको क्या डिफिनेशन बताया अभी कि W अगर R का W अगर V ओवर F का सब स्पेस है कि 2 एलिमेंट आप फील्ड से लो, है ना, और 2 एलिमेंट आप W से लो, उनका प्रोडक्ट एंड एड जो स्केलर का होगा वो W के अंदर हो जाए, तो हम कह देंगे ये W जो है सब स्पेस होगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। तो चलिए हम फर्स्ट पहले प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। W1 क्या डिफाइंड है, एक बार ध्यान से देखना इसको चीजों को। तो W1 क्या डिफाइंड है, x1, x2, थर्ड कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है। फर्स्ट देखिए ये W1 को दिखा रहे हैं RQ का सब स्पेस है कि नहीं है। तो 2 एलिमेंट हमें फील्ड से चाहिए, फील्ड हमारा डिफाइंड क्या है, R डिफाइंड इसमें, है ना। तो अब हमें 2 एलिमेंट चाहिए, किससे, W1 से चाहिए। तो हमने x कंसीडर किया, x1, x2, ओके, और थर्ड आपका 0। इसी टाइप के आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना, ये नहीं कि कुछ और यहाँ पर ले लो, इसी टाइप के लेने पड़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि W1 से 2 एलिमेंट लेना है। तो चलिए 2 y बराबर ले लेते हैं, y1, y2। देखिए फिर से हमने थर्ड कोऑर्डिनेट 0 लिया है, और x1, y1, y2 क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे। अब हमारे पास हमने क्या ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिया, किससे, x और y ले लिया, W से ले लिया, 2 एलिमेंट अल्फा बीटा फील्ड R से ले लिया। अब देखो सब स्पेस की कंडीशन क्या थी, अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू वाई किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, W के अंदर बिलोंग करना चाहिए। किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, W के अंदर। मतलब जो भी ये आता है उसके जो एलिमेंट हैं वो इसी टाइप के हों, मतलब पहला और दूसरा नॉन जीरो हो, वो रियल नंबर से बिलोंग करता हो, और थर्ड 0 आना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वो W बिलोंग कर रहा है, और तब जाके हम बोलेंगे कि W1 क्या है, सब स्पेस है RQ का। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख के पुट करते हैं, अल्फा इंटू
x1 की वैल्यू क्या है, हमारा x की वैल्यू क्या है, x1 x2 कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, इस टाइप के एलिमेंट चाहिए बस। 0 प्लस बीटा y1 y की हमने क्या एज्यूम किया है, y1 कामा y2 कामा 0 है ना। ये अब आपको बिलोंग करवाना है W के अंदर, तो मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा अल्फा से हम, तो अल्फा x1 कामा अल्फा x2, अल्फा से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। अब बीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा y1 बीटा y2 और ये 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ। तो यहाँ से देखिए अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कामा, ठीक है, पहले को पहले के साथ ऐड कर दिया। दूसरा क्या है, अल्फा x2 प्लस बीटा y2। अब 0 में 0 जब ऐड करोगे तो देखो अब जो ये एलिमेंट आ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं 3, ये किस टाइप के, ध्यान से देखिए। हमने x1 y1 रियल नंबर से लिया हुआ है और x1 y1 और x2 y2 भी रियल नंबर से लिया हुआ है। तो अब देखो ये अल्फा बीटा भी फिर से रियल नंबर से ही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रियल, फर्स्ट एलिमेंट रियल। तो ये देखो हमारा इसी टाइप का W1 बन रहा है, x1 x2 बन रहा है, थर्ड वाला 0 है। इसका मतलब क्या है, ये W के अंदर बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस W1 इज अ सब स्पेस ऑफ RQ, है ना। इसका मतलब क्या है, जो W1 है सब स्पेस होगा RQ का। एक बार और समझते हैं, देखिए यहाँ पर हमने W1 को सब स्पेस दिखाना है, RQ ओवर R का दिखाना है, इसमें फील्ड R है, तो हमने क्या किया, W1 को यहाँ पर राइट कर लिया। अब देखिए अब दो एलिमेंट, दो हमें स्केलर चाहिए फील्ड से, तो ध्यान से देखना फील्ड हमारा यहाँ पर R ही है और ये दो एलिमेंट जो लेने हैं वो R से ही लेने हैं। तो हमने दो एलिमेंट x और y लिया, क्योंकि फार्मूला हमारा यही तो होता है दिखाने के लिए। दो एलिमेंट ले लिया x1 कामा x2 कामा 0 और y1 कामा y2 कामा, क्योंकि जो भी दो एलिमेंट आप लोगे ना ये W1 के जैसे होने चाहिए। W1 जिस एलिमेंट, W1 का डिफाइंड एलिमेंट क्या है, 3 डायमेंशन में है, x y z कामा में, z 0 है और x1 y1 x2 y2 यहाँ पर दे रखा है, x1 और x2 दे रखा है। तो हम इसी टाइप के दो एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान वाली चीजें हैं कि W1 जो डिफाइंड है इसी टाइप के हमें दो एलिमेंट W1 से लेने पड़ेंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करके इसको W1 में दिखाओगे। तो हमने ले लिया इस टाइप के एलिमेंट W1 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देखो x भी बिलोंग कर रहा है, y भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ध्यान रहे मैं एक बार और बोल रहा हूं कि जो x y दो एलिमेंट लेंगे वो इसी W1 से लेना है, मतलब इसी के जैसे होने चाहिए, इसी के जैसे एलिमेंट जिसके थर्ड क्वांटिटी 0 थे, तो देखो दोनों 0 लिया गया था। अब हमें दिखाना क्या है कि अल्फा x प्लस बीटा y W के अंदर बिलोंग कर जाए। तो x क्या हमने लिया था, x1 कामा x2 कामा 0 रख दिया, बीटा इंटू y1 कामा y2 कामा 0 रख दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें, बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, ऐड करेंगे। जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो इसके एलिमेंट आ रहे हैं वो W1 के जैसे आ रहा है। किसके आ रहे हैं, W1 के जैसे आ रहे हैं। सो x1 यहाँ भी नॉन 0 है, x2 यहाँ भी नॉन 0, थर्ड 0 है, यहाँ भी थर्ड 0 है। और ये जो एलिमेंट आ रहा है, कहा गया था कि x1 x2 रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो ये भी तो एक रियल नंबर है। अल्फा भी रियल है, x1 भी रियल है, बीटा भी रियल है, y1 भी रियल है, सारे रियल हैं। तो तुमका मल्टीप्लाई जब ऐड करोगे आप तो वो भी एक रियल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने दो एलिमेंट लिया W1 से, यहाँ W1 होगा, और दो एलिमेंट फील्ड से लिया, और जो भी इनका मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो W1 के अंदर ये आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा W1 है वो सब स्पेस है किसका, RQ का। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन इसका हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए W1 क्या डिफाइंड है, x1 x2 x3। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कुछ और डिफाइंड है। यहाँ पर ये डिफाइंड है कि जो भी आप W2 से एलिमेंट लोगे वो तीनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, तभी आप ले सकते हो W2 से एलिमेंट। जो भी एलिमेंट लोगे वो तीनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के साथ से समझ सकते हैं। W2 डिफाइंड क्या है, देखिए एक बार W2 क्या डिफाइंड है, x1 कामा x2 कामा x3, राइट। अब बोल रहा है कि x1 x2 x3 0 होने चाहिए,
मतलब W2 से जो भी एलिमेंट लोगे, कुछ इस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं क्या, 1, -1, 0। देखो तीनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 आएगा। तो समझ रहे हो ना कि W2 से किस टाइप के एलिमेंट हमको लेने हैं, इसी टाइप के लिए। तो तीनों को ऐड करने पे क्या है, 0 है। तो चलिए हम वो प्रूव करते हैं। हम 2 एलिमेंट ले लें, फील्ड R से ले लें क्योंकि फील्ड हमारा यहाँ पर R ही है, और 2 एलिमेंट हमने डिफाइन किया, x ले लिया, x1, x2, x3 एंड y इक्वल टू ले लिया y1, y2, y3। किससे बिलोंग कर रहा है, W2 से बिलोंग कर रहा है। सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि डिफाइंड है। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप एलिमेंट ले पाओगे क्योंकि डिफाइन ही है W कि क्या है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तब क्या होना चाहिए, आप आगे देखिए, देन अल्फा x प्लस बीटा y किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, W के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी तो कहेंगे W2। हाँ, W2 के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी तो कहेंगे W2 सब स्पेस है R क्यों का। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बिलोंग करेगा। अल्फा x1, x की वैल्यू क्या है, x1, x2, x3, और y जो आपका y की वैल्यू है y1, y2, y3। साथ में कंडीशन ये लेके आपको चलना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप सबका अल्फा में और बीटा में, तो क्या आने वाला है, अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2, अल्फा x3 प्लस बीटा y3, यही आने वाला है ना, यही आने वाला है। अब इसमें क्या कहा गया था कि मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऐड करोगे तो यही आएगा। ओके, अब ये क्या करेगा, अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी तीनों को ऐड करने पे 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y2 प्लस अल्फा x3 प्लस बीटा y3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि हमारे कहा गया है कि जो इस टाइप का एलिमेंट होगा उनको ऐड करने पे 0 के इक्वल आना पड़ेगा, तभी कहेंगे W2 जो है सब स्पेस है R का। तो यहां से आप देख सकते हैं ये 0 कैसे होगा। इसमें अल्फा जब कॉमन लेंगे आप तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, और जब बीटा कॉमन लेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा, तो आपका ये 0 के इक्वल हो। तो यहां से ये 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि कंडीशन ही दिया गया था कि ये 0 के इक्वल हो रहा है। देखिए यहां पर हमने जो लिया था स्टार्टिंग में, क्या लिया था, ये, यानी जो भी ये भी एलिमेंट जो हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाई अल्फा x प्लस बीटा y W2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हेंस W2 इज सब स्पेस ऑफ R क्यों। कुछ करना नहीं था, इस टाइप का हमने अल्फा बीटा एलिमेंट ले लिया था यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसको भी क्या आना चाहिए, इनका सबका सम क्या आना चाहिए। अगर ये W के एलिमेंट तीनों हैं तो इनको ऐड करने पर 0 आना चाहिए। तो हमने इसको ऐड किया, ऐड करने पर जब अल्फा कॉमन लेंगे तो देखिए कंडीशन गिवन है ये दोनों, इसीलिए ये दोनों 0 हो गए, तो ये भी 0 के अंदर बिलोंग कर गया। तो इस इंप्लाई करेगा अल्फा एक्स बीटा वाई जो है वो W2 का भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, W2 इज सब स्पेस ऑफ R क्यों। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि कैसे सब स्पेस नहीं होगा। पार्ट आप देख के बता सकते हो कि जब 0 था
तो सब स्पेस था, तो 1 होगा तो कैसे सब स्पेस हो सकता है ना। तो देखिए थर्ड पार्ट में W1 X1 X2 X3 तीनों का सम कंडीशन क्या, आप W3 से वही एलिमेंट लेंगे जिनका तीनों का सम 1 आएगा। लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एज्यूम कर लिया, y इक्वल टू y1 y2 y3 एज्यूम कर लिया, और यहाँ से फील्ड से एलिमेंट हमने R से अल्फा बीटा ले लिया। तो यहाँ से सच डैट अब तीनों का सम 1 होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा बीटा बिलोंग करेगा किससे, इफ अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और दोनों का जो सम है वह 1 नहीं होना चाहिए, देन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कंडीशन क्या है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 यहाँ आ जा रहा है। चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। पहले इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तीनों को हम ऐड करेंगे, x1 x2 x3 को ऐड करने के बाद इसमें से अल्फा कॉमन लीजिए यहाँ से, तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पर आएगा, बीटा आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3। अब हमें ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमको 1 लेनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा x प्लस बीटा y नॉट बिलोंग्स टू W3, हैज W3 इज नॉट सब स्पेस ऑफ RQ। यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा फील्ड से हम दे रहे हैं, तो ये इनका सम 1 नहीं हो रहा था। देन अल्फा एक्स पर बीटा वाई सेटिस्फाई ये कंडीशन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो W3 है वो सब स्पेस नहीं होगा, किसका, RQ का। तो 2 सब स्पेस बनाए W1 W2, लेकिन जो W3 है वो सब स्पेस नहीं बना। आई होप आपको वेक्टर सब स्पेस के डिफिनीशन, एग्जाम्पल और थ्योरम सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, समझ बिल्कुल इजी है। एक बार समझते हैं कि W2 से हमें 2 एलिमेंट लेना है, फिर से 2 एलिमेंट लेना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W के अंदर बिलोंग कर गया तो हम कह देंगे कि जो W है सब स्पेस है। अब आपके बुक में और भी एग्जाम्पल दिए होंगे, उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चाहे आपको वीडियो अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो, कमेंट जरूर करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिलेगा। एनी प्रॉब्लम देन ज्वाइन एंड मैसेज करिए मुझे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे वेक्टर सब स्पेस का, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।